जो सीरीज आप देख रहे हो, ये जो सीरीज आप देख रहे हो, तो बेटे लगने को ये लग रहा है कि सर ये तो कोई नॉर्मल सीरीज वाली बात चल रही है। लास्ट जो सेशन अपन ने किया था उसमें मैंने बताया था एजीटी जो आज से क्वेश्चन आपके बन रहे थे और बच्चे आके भी बोले थे सर आपने करवाया था अपेक्यू, और अपेक्यू का अपोजिट होगा ट्रांसपेरेंट, एजीटी कैसे मिले थे। तो बेटे ये जो सीरीज आपकी चल रही है, तो मैंने अभी पहले बताया था क्या है ये, हाईकोर्ट का महोत्सव है। क्या है ये, हाईकोर्ट का महोत्सव है, हाईकोर्ट का पर्व है। और यहाँ पे जिसने क्लास मिस कर दी समझो उसने बहुत बड़ी भूल कर दी जिंदगी की। यहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये जो जगराता आप देख रहे हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है क्वेश्चन वेरी बिवेयर अवेयर, सावधान रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए को आप काट सकते हो और ऑप्शन 2 को काट सकते हो। अब ऑप्शन 3 और 4 जो आपको लिख के दिया तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे तो दोनों का ही सावधान है, तो हम सावधान की स्थिति में रहे या विश्राम की स्थिति में रहे। तो अब देखो बात, इन्होंने हिंट क्या लगा के दिया, यहाँ पे ऑफ लगा के दिया, प्रीपोजिशन क्या लगा के दिया, ऑफ लगा के दिया। और मुझे बदली बात ही पता है कि सर जब भी बिवेयर वर्ड जो मेरा आता है तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। और बिवेयर ऑफ इक्वल टू बेटे आपका क्या हो जाएगा, अवेयर। बिवेयर ऑफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अवेयर। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि आपको सावधान रहना है मिलावटी खाद्य सामग्री से जो बाजार में बेची जा रही है। अब ये क्वेश्चन एजीटीज एग्जामिनर ने 3-4 बार बनाया है। आप रेलवे स्टेशन पे जब जाते हो और टिकट काउंटर पे जब जाओगे टिकट लोगे तो वहां पे एक बात लिखी होती है जेब कतरों से सावधान। किनसे सावधान, जेब कतरों से सावधान। तो बेटे वहां पे भी ये बात दी हुई होती है बिवेयर ऑफ, क्या लिखा होता है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट। वहां पे क्या लिखा होता है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान। अच्छे से घर के बाहर जाओगे तो वहां पे एक प्लेट लगी होती है कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं कुत्तों का मतलब वो क्या बता रहे, पालतू कुत्तों की बातचीत करे या किसकी बातचीत करे। तो बेटे वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ आता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। क्या लिखा हुआ आता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। और हिंदी के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो ध्यान क्या रखना है, बिवेयर के साथ फिक्स वर्ड क्या आएगा आपका, प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। क्लियर है बातचीत सभी लोगों को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये बातचीत समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आपके सामने है और इसमें आपको बताना है एंटोनिम। बीकाजी का मिक्सचर, बीकाजी का भुजिया जैसे आपको पसंद आता है लेकिन मिक्सचर में ज्यादा मजा आता है, मिक्सचर में ज्यादा मजा आता है। तो वैसे यहां पे जो ये सीरीज चल रही है बेटे हाईकोर्ट का महोत्सव जो मैंने आपको नाम दिया है ये भी आपकी मिक्स वाली चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो वर्ड आपको दे रखा है उसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। और बेटे वर्ड आपको क्या लिख के दिया, तो इन्होंने बोला एग्यूमेंट। वर्ड क्या दिया, एग्यूमेंट। और एग्यूमेंट का अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन बी में दिया एम्पलीफाई करना, ऑप्शन 3 में दिया डिक्रीज करना और ऑप्शन 4 में क्या लिख के दिया, इंक्रीज करना। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। दिनेश जी सी बता रहे, ओम सी बता रहा है, हरीश वर्मा सी बता रहे, रिंकू जी डिक्रीज बता रहे हैं। तो सभी का आंसर सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। और ये तो आपके हर बच्चे का भी फेवरेट है क्योंकि इसमें सभी, जैसे आप रामायण महाभारत देखते थे और युद्ध के समय अगर योद्धा को यह लगता था कि मेरे को कुछ स्पेशल हथियार चाहिए तो जैसे वो हाथ करता था ब्रह्मास्त्र आता था ना, वैसे वॉइस और नरेशन में तो मेरे स्टूडेंट के पास सभी के पास ब्रह्मास्त्र है। और क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को आप काट सकते हो आराम से। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पे पूछ रहा है पैसिव वॉइस आपको बताना है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। आप सभी लोग जानते हो कि सर मुझे सिर्फ यहां पे काम करना है वर्ब से, और बेटे वर्ब में क्या लिख के दिया, V2। और जैसे V2 आपको लिख के दिया तो V2 का वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में क्या आना चाहिए। तो सभी लोग भली बात ही जानते हो कि सर या तो वो जाना चाहिए और वो नहीं तो बेटे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। या तो वो जाना चाहिए या वर आना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए वर दे रखा है, मतलब सर आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी को आपने देखते ही काटा कि सर यहाँ पे आर दिया तो ऑप्शन 2 आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 में आपका आर दिया तो बेटे ये ऑप्शन देखते ही कैंसिल हो गया। और ऑप्शन 4 में हैव दिया तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ बेटे, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब देखो वॉइस में सीधा सा ध्यान क्या रखना, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी वॉइस की बातचीत होती है तो सिंपल या इंडेफिनेट का वॉइस बनाते हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो काम में लेनी है वो कौन सी लेनी है? कॉन्टिन्यूअस की। किसकी लेनी है? कॉन्टिन्यूअस की। जैसे कॉन्टिन्यूअस का वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो खुद की काम में लेनी है, लेकिन उसमें बीइंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब तो खुद की काम में आएगी, लेकिन उसमें बीइंग लगाना है। और जैसे परफेक्ट का वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो खुद की काम में आएगी, लेकिन बेटे उसमें क्या लगाना है? बीन लगाना है। आप बस ये 3 ब्रह्मास्त्र याद रखना है। इंडेफिनेट या सिंपल का वॉइस तो कॉन्टिन्यूअस को काम में ले लो, हेल्पिंग वर्ब। कॉन्टिन्यूअस का बनाना तो खुद की रखो, बीइंग लगा लो। और परफेक्ट का बनाना तो हेल्पिंग वर्ब खुद की रखो और क्या लगाना है? बीन लगाना है।